हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आज की क्लास बेसिक क्लास है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक क्लास जो होगी हमारी वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, दैट इज मीन ITF, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ITF। फुल फॉर्म है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है। अगर हम इस चैप्टर के नाम की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, इन्वर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इन्वर्स एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इन्वर्स, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा कि ये चैप्टर कैसे क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, ठीक है। आप जनरली फॉर्मूले लर्न करके और क्वेश्चंस बना लेते हैं और आगे स्किप कर जाते हैं, बट क्या होता है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपसे रह जाता है कि ये चीज़ें कहाँ से क्रिएट हुई, मेन लॉजिक क्या था, चैप्टर क्यों बना, क्यों नहीं बना, ठीक है। वैसे ये चैप्टर हमने स्पेशल केस में बनाया है, इस चीज़ को आप बेसिक में समझेंगे। अभी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर ही नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में हम देख पा रहे हैं कि हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उन पॉइंट्स को आप देखिए वन बाई वन। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी टू वन। दुनिया में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ, ऑल टी फंक्शंस आर मैनी टू वन, मैनी टू वन। इस चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं M21, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है M21, मतलब मैनी टू वन। में भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ M21, मैनी टू वन, ठीक है। अच्छा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ मैनी टू वन। मैं आज आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बेसिक क्लास लेके आने का रीज़न ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को पढ़ के तो चले जाते हैं, बस बेसिक क्लियर नहीं होता है, और जब हम फर्दर एजुकेशन आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिक अगर जिसका स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम उस पर ज़्यादा वर्क ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हैं किसी का भी बेसिक अगर वीक है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी अगर हम मैथ्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें और आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा देर तक लाइव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स आगे बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी टू वन। सो टू डिफाइन देयर इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए, सो टू डिफाइन देयर इन्वर्स, ठीक है। बी डिफाइन देयर इंटरवल, बी डिफाइन देयर इंटरवल। So function become 1 1 and on 2, ठीक है। So function become 1 1 and on 2, ठीक है। समझाता हूँ इस चीज़ को, डिटेल में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले 3 पॉइंट्स को समझते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी टू वन, सारे फंक्शंस मैनी टू वन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। सो टू डिफाइन देयर इंटरवल, हमें क्या करना है, इनका क्या करना है। सो टू डिफाइन देयर इनवर्स, हमें इनका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। बी डिफाइन देयर इंटरवल, हम क्या करते हैं, इनके इंटरवल को डिफाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, श्रिंक कर देते हैं।
तो वी डिफाइन देयर इंटरवल, सो फंक्शन बिकम 1 1 एंड ऑन टू। ऐसा करने से क्या हो जाता है, फंक्शन 1 1 हो जाता है और ऑन टू हो जाता है। पहले फंक्शन कैसा थे, सारे फंक्शंस कैसे थे, मैनी टू वन थे। अब जब हमने इंटरवल को डिफाइन कर दिया तो ये 1 1 एंड ऑन टू हो गए। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट आगे फिगर के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि फॉर इनवर्स ऑफ एवरी फंक्शन, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझना, आप अपने नोट्स में लिखते रहिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन लीजिए। सेकंड पॉइंट है फॉर इनवर्स ऑफ एवरी फंक्शन, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, तो फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फंक्शन 1 1 होना चाहिए एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए। मैं यहाँ पे इतनी चीज़ लिख देता हूँ कि बाइजेक्टिव का मतलब होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो आपने पहले से क्या कर दिया है, फंक्शन मैनी टू 1 था, आपने उसको क्या किया, उसके इंटरवल को फिक्स कर दिया। इंटरवल फिक्स होने से फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 और ऑन टू हो गया। इसका मतलब अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, दैट इज मीन फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया। थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। दुनिया में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। तो 3 पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ऐसा करने से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मिल जाते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को एक एग्जांपल के मीडियम से समझते हैं। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अब उन पॉइंट्स को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जितना भी जो पूरा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बाई इज इक्वल टू साइन एक्स कंसीडर कर लेते हैं। बाई इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया। ठीक, अगर हम बात करें बाई इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की, तो आपने 11th क्लास में इसका ग्राफ भी पढ़ा होगा। ग्राफ जो इसका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स एक्स डैश बाई डैश। ये ओरिजिन होता है 0,0। यहाँ पे हम इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं जिससे फिगर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहता है, और ऐसा नहीं यहीं से स्टार्ट होता है, ये पहले से भी चल रहा होता है कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे ये बाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, समझ पा रहे होंगे, और आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख भी रहा होगा। ये ग्राफ यहाँ पे एंडलेस है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेफ्ट भी और राइट भी चलता ही रहेगा। अब हम देख पाएंगे कि बाई इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि इन हाइट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मैं ग्रीन से बनाता हूँ यहाँ इसको, ठीक है, ये टॉप टू टॉप टच कर रहा है, ये टॉप पे टच किया है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस, ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे अगर नीचे मैं इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ कुछ, तो कुछ फिगर ऐसे भी बनेगा, और ये टॉप टू टॉप ही है, यहाँ टॉप टू टॉप, यहाँ डाउन टू टॉप। अब आप देखिए ध्यान से कि साइन की बाई इज इक्वल टू जो साइन एक्स हमने जो फंक्शन लिया है, बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक ये वेरी करता है, इससे ज़्यादा साइन की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू लाई करती है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक लाई करती रहती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली बाई का मतलब अगर हम ग्राफ में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हाइट, HEIGHT, हाइट होता है। ठीक है, हाइट बोलें या फिर बाई एक्सिस बोलते हैं, सेम थिंग है। और x का मतलब होता है x एक्सिस मतलब डोमेन, x एक्सिस मतलब डोमेन। तो आप देखेंगे इनपुट जो ये x एक्सिस, ये ब्लू वाली है बीच वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अब हम टॉप वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होगा वो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 होगी। देखो बाई इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे बाई 1 होगा, और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो बाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे भी आ रहा है, y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे भी आ रहा है, y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे भी आ रहा है। तो इनफाइनाइट टाइम्स इस तरीके से y इक्वल टू 1 आता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं बट यहाँ पे x कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अगर आप देखें तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे 0 पॉइंट है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, ये वापस 3π/2 है और यहाँ आके हमारा पूरा 2π कंप्लीट होता है, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है -π/2 है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो -π हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2π। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो वैल्यू आई इसकी वो कितनी थी 1, ठीक है, -3π/2 पे, और π/2 पे भी कितनी आ रही है 1। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा, इसमें π/2 ऐड कर दीजिए तो 5π/2 बनेगा। 5π/2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो आपने देखा x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनी टू 1 x की मैनी वैल्यूज़ के लिए, x ऐसे लिखता हूँ मैं, x की स्मॉल x लिखिए, स्मॉल x की मैनी वैल्यूज़ के लिए y क्या दे रहा है 1 वैल्यू दे रहा है। इसी वजह से फंक्शन क्या है मैनी टू 1, क्योंकि मैं अगर फंक्शन को यहाँ डिटेल में समझाऊंगा तो फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें होती हैं, फंक्शन किस किस तरीके से होते हैं, मैनी टू 1 क्या होता है, 1 क्या होता है। फिर भी मैंने आपको बताया कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू क्या रही है सेम एज एयर -1 देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, एंड सो ऑन यहाँ पर भी -1 है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे -1 हो रहा है। अच्छा, ये 1 और -1 के लिए नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। देखें आप यहाँ पर क्या है x0 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी क्या है x0, देखो यहाँ पे आपने देखा x इक्वल टू क्या है 0, तो y भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है पाई, सॉरी मैंने यहाँ पे x0 बोल दिया था, x इक्वल टू 0, यहाँ पे y भी क्या है 0। आप देख पा रहे होंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर हम बात करते हैं साइन पाई, क्योंकि x यहाँ पे क्या है पाई, आप ऐसे देखिए x की वैल्यू क्या कह रही है 0 आ रही है, पाई आ रही है और कितनी आ रही है 2π आ रही है। अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो x0 क्या देता है 0, x की जगह अगर यहाँ पाई डालेंगे तो साइन पाई क्या देगा 0 देगा, 2π डालेंगे तो क्या देगा। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, 0 है, 1/2 है, -1/2 है, इन सब के लिए क्या होगा मैनी टू 1। ये जो वैल्यूज़ हैं ना वो बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए एक ही वैल्यू आएंगी। जैसे आपने देखा 0 जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री पे भी आ रही है, पाई पे भी आ रही है, 2π पे भी आ रही है। आपने क्या देखा 1 देखा, वो भी इस पे भी आ रहा था, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो इस तरीके से ये फंक्शन क्या है मैनी टू 1 है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यह किया कि इसका इंटरवल को क्या कर दिया, इन्वर्स बनाने के लिए हमने क्या बना दिया, इसको 1 और ऑन टू बना दिया। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये फंक्शन कैसा था हमारा m/1 मतलब मैनी टू 1। अगर ये मैनी टू 1 है तो फिर ये क्या होगा बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम इसका इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या किया, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी तो हमने क्या किया, जहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हो रही थी ना, जहाँ मैनी वर्ड आ रहा था उसको फिनिश कर दिया। और उसको फिनिश करने के लिए हमने क्या किया, इंटरवल्स बनाए। समझते हैं किस तरीके से। तो हम एक नया फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर में बात करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ y इक्वल टू साइन x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि साइन का ग्राफ ऐसे आगे भी चलता रहेगा और इधर भी चलता रहेगा, लेकिन हम पूरा साइन का ग्राफ यूज़ नहीं करेंगे। अब हम आपको धीमे धीमे इन्वर्स की तरफ लेते चले जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये साइन का ग्राफ बढ़ रहा है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये f सच दैट -π/2 to π/2, ठीक है, एरो लगाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा -1 to 1। अगर कभी भी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको पता होगा f सच दैट जो f के पास होता है वो हमारा डोमेन होता है और आगे जो होता है वो रेंज होता है। तो ये पार्ट हमारा क्या है, डोमेन है, और ये पार्ट हमारा क्या है, रेंज। इज इट क्लियर, डोमेन एंड रेंज।
अब समझते ये कि ये ग्राफ आप समझ पा रहे हो किसका बना है, साइन का। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर बाई इक्वल टू साइन एक्स। ये जो कहानी चल रही है ना बाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए चल रही है। आपने देखा पहले भी मैंने ग्राफ बाई इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ किया, अभी भी मैं बाई इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब हम आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाई हमारा जो डोमेन है मतलब एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। डोमेन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, और रेंज का मतलब होता है बाई एक्सिस पे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो जो हमारे एक्स पे चलेगा वो -π/2 टू π/2 चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे का ग्राफ यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे ये थोड़ा सा फिर ऊपर ज़्यादा ग्राफ बन गया है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना है, π/2, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -π/2। समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, 0 है, इधर x इक्वल टू π/2, यहाँ पे x इक्वल टू -π/2। अब क्या करना है, मैं आपको धीमे धीमे इनवर्स की तरफ ले जा रहा हूँ। बाई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन होगी बाई इक्वल टू एक्स की। लाइन को समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। अब ठीक है, ये लाइन है बाई इक्वल टू एक्स की, स्ट्रेट लाइन, मतलब 45 डिग्री पे। अब हमें क्या करना है, जो इस लाइन बाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज मतलब ये कि जो फिगर इधर बन रहा था वो फिगर किधर बनेगा, इधर बनेगा। जो फिगर ऐसे बन रहा है वो फिगर पलट के ऐसे बनेगा, ठीक है। चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप समझ पा रहे होंगे कि आपने जो ऐसा किया है वो मिरर में ऐसे बनने वाला है। इसको हम ना ब्लू से दिखाएंगे, ये फिगर ऐसे बनेगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो फिगर ऐसे करके यहाँ तक बन रहा था इसका यूज़ नहीं है क्योंकि π/2 तक हमने यूज़ किया है। तो अब जो ये इधर बन रहा था वो ऐसे बनेगा। तो ये जो हमने ग्राफ लिया था वो बाई इक्वल टू किसका लिया था, साइन एक्स का ही लिया था, बट हमने एक इंटरवल में ग्राफ को ड्रॉ किया था। हमने पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, एक स्पेसिफिक इंटरवल में बात की थी। वो इंटरवल हमारा क्या है, -π/2 टू π/2। आप देख पा रहे हैं या +π/2 है -π/2 है। ग्राफ इस तरीके से बन गया। अब क्या क्या चेंजेज आए, पहले मैं साइन एक्स वाला ग्राफ समझाता हूँ। उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो बाई इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा था, 1। अगर मैं यहाँ पे डाउन में ज्वाइन करूँ तो बाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, ठीक है। इधर क्या है π/2 और इधर क्या है -π/2। अब फिगर को आप ध्यान से समझिए कि जो चीज़ यहाँ थी, जो ये थी π/2, वो अब कहाँ जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है। इतना ही फिगर हमें ड्रॉ करना है, इतना ही, क्योंकि इसके बराबर। तो जो चीज़ π/2 यहाँ थी वो अब ऊपर कहाँ चलेगी, अप। जो चीज़ इस एक्स एक्सिस पे आ रही थी वो अब किस पे आ रही है, बाई एक्सिस पे आ रही है। सिंपल है, आप ऐसे समझिए, जो एक्स एक्सिस पे आ रहा था वो अब कहाँ चला गया, बाई एक्सिस पे चला गया। मैं यहाँ पे ब्लू से यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा π/2 आ जाएगा, बाई इक्वल टू π/2। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लू के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, बाई इक्वल टू -π/2। तो अगर हम बात करें इनकी, ये जो पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इधर 1 और इधर -1। मतलब ये कि पहले जो डोमेन था वो रेंज में बदल गया, और जो रेंज में था वो डोमेन में बदल गया। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये चीज़ तो मैं ग्राफ के मीडियम से बता रहा हूँ। अगर बिना ग्राफ के अगर हम ड्रॉ करना है तो कोई फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट तब करेगा जब उसकी डोमेन किस में बदल जाए, रेंज में, और रेंज किस में बदल जाए, डोमेन में। मतलब इंटरचेंज हो जाए इन दोनों का, तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे इसको वापस ब्लैक से लिख देता हूँ। एफ ऑफ इन्वर्स जो था अब हमारा क्या होगा, -1 to 1, और यहाँ पे आ जाएगा -π/2 टू π/2, ठीक है। अब आपने ये समझा यहाँ पे कि बाई इक्वल टू साइन एक्स की बात की थी तो डोमेन था -π/2 टू π/2 और रेंज था -1 to 1। मतलब ये डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस और रेंज का मतलब बाई एक्सिस पे जो वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या हुआ, वो चीज़ें चेंज हो गई। एक्स एक्सिस पे आ गया -1 to 1। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो आप पहले एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है, आप जो देख पा रहे थे 1, वो हाइट, वो अब किस में आ गई है, वो ऐसे आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और इधर क्या हो गया -1। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ गया -1 to 1, और बाई एक्सिस पे क्या आ गया, देखो बाई पे आप देख पा रहे होंगे
बाई पे क्या आ गया -π/2 टू π/2। आई होप आप फिगर को देख के क्लियर करके समझ पा रहे होंगे। अगर समझ नहीं आता है वीडियो को पॉज करिए, लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्वर्स से रिलेटेड समझ में आएंगी। और जो चीज़ें आपको सजेस्ट करनी है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगता है वो भी आप मुझे बताएंगे, और जो क्वेश्चंस दूंगा उसके भी रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आपको समझ में आया कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो गई और रेंज डोमेन में। अब आप बोलेंगे सर आपने इसी को क्यों श्रिंक किया, क्या और भी कोई ऐसे इंटरवल बनेंगे क्या? ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स बनेंगे साइन के, बट जो मेन इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। मेन इंटरवल का मतलब होता है जो फर्स्ट इंटरवल होता है, फर्स्ट पहला इंटरवल, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, बाकी जो भी इंटरवल बन के आएंगे, जैसे अगर हम बात करें साइन के ग्राफ की, मैं एक बार फिर बता के आपको यहाँ ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया था अभी तक जो हमने बात की वो इस वाले ग्राफ की थी। मैं डार्क कर देता हूँ इसको, इसको हम प्रिंसिपल बोला है। आगे आप चल के देखिए, मैं ब्लू से समझाऊंगा। यहाँ पर भी इसकी हाइट क्या है, डिफरेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, इस ब्रांच को हम बोलेंगे अदर ब्रांच, और ऐसी इनफाइनाइट ब्रांचेस बनेगी। तो जब भी कोई आपसे इसकी डोमेन और रेंज पूछता है तो हमें जो रिप्लाई करना होता है वो प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू को रिप्लाई करना होता है। जैसे कोई आपसे पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर बात करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस से 1, ठीक है, -1 टू +1, और रेंज होगी -π/2 टू π/2। आपने देखा इस चीज़ को, फिगर से क्लियर हुआ होगा। पहले फिगर ऐसा बढ़ रहा था, फिर ये ऐसे चला गया। मतलब ये कि जो चीज़ें एक्स एक्सिस पे बढ़ रही थी, जो फिगर ये ऐसे बढ़ रहा था, वो फिगर इनवर्स में इस तरीके से बनने लगा, ऐसे। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसमें नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ पा रहे हो, जो ये इस तरीके से ये जो पार्ट बढ़ रहा है वो पार्ट अब बाई पे शिफ्ट हो गया, कुछ जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ये इनवर्स का ग्राफ बन गया। इनवर्स का मतलब होता है बाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन की मिरर इमेज का बनना। और ऐसा केवल साइन के लिए नहीं होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए होता है। आई होप आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि इनवर्स क्या है, मिरर इमेज क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, अब फिर समझ लेते हैं। इनवर्स की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब आपको ग्राफ से, एग्जाम्पल से पूरी कोशिश है हमारी कि इनवर्स का बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम वापस फिर एक बार इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ओनली इनवर्स का ग्राफ बनेगा इस बार। एक्स, आई होप ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बस इतना ही बनाएंगे, y डैश, ठीक है। इसको हम डार्क कर देते हैं इससे, ठीक है। हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बना था। ये इस तरीके से हाफ था और ये कुछ इस तरीके से हाफ था, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे से। अब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने पार्ट लगाया था वो हमारा बाई एक्सिस पे क्या आ गया था, यहाँ आ गया था हमारा कितना, y इक्वल टू π/2, और यहाँ पे कितना था, y इक्वल टू -π/2। और ये जो वैल्यू थी x एक्सिस पे, वो वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू +1, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गाड़ी चल रही है साइन इनवर्स के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, -1 से 1 के लिए x एक्सिस पे, और बाई एक्सिस पे जो चल रही है वो -π/2 टू π/2 चल रही है। मतलब ये कि ये जो ग्राफ है वो आप देख पा रहे हैं, वो ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का है। मिरर इमेज ये बन चुकी है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अब कुछ चीज़ें हम वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में अगर बात करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि अगर हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि यही चैप्टर भी 6 चैप्टर है आपके 12th क्लास में, वहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x -π/2 से लेके π/2 के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आपको अगर आपने चैप्टर के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता भी है, ये क्वेश्चन भी एक्चुअल क्वेश्चंस है वहाँ। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइन के लिए, -π/2 टू π/2 की फॉर्म में और 0 टू π की फॉर्म में, एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है। अगर आपका पेन उठता चला जा रहा है दैट इज मीन इंक्रीजिंग। तो आप ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि
कि फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ये कि मैनी टू वन, जो आपने देखा था पीरियोडिक का मतलब वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी साइन में, यहाँ पे क्या वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, तो ये फंक्शन कैसा है? नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर बात करते हैं तो ये फंक्शन हमारा कैसा है? कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है नो ब्रेक, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चलता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन भी कैसा है? कंटिन्यूस। 3 बातें हमने की यहाँ से -π/2 से लेके π/2 के लिए साइन इनवर्स x के लिए। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि वेयर x की बात करूँ तो x कहाँ से कहाँ तक है? तो आपने देखा x -1 से लेके कहाँ तक है? 1 तक है, -1 से लेके +1 तक है। मैं अगर y की बात करूँ तो y कहाँ से कहाँ तक है? तो y आप देख पा रहे होंगे कि -π/2 से लेके कहाँ तक है? +π/2 तक। अगर यहीं पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बाई न लिखे उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स x। तो -π/2 टू इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x टू π/2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, अब हम पूरे चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो आंसर्स निकालेंगे, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर साइन के लिए -π/2 टू π/2 के बीच में आएंगे। जैसे सपोज करिए आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं और एक साइन इनवर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया और मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, बस ये देखा कि क्वेश्चन किसका है? साइन इनवर्स x का है। पहला ऑप्शन उसने दे दिया π/6, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने π/4, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3π/2 और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने सपोज करिए पाई। तो हम बिना देखे हम 2 पार्ट को कैंसिल कर देंगे। ये पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? ये पार्ट भी कभी नहीं हो सकता। इन दोनों में से आप कोई टिक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेसिक है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप समझें तो 2 क्वेश्चन बाहर हो गए इस बेसिक से, मतलब 2 ऑप्शन बाहर हो गए। कैसे? क्योंकि कोई भी साइन इनवर्स का क्वेश्चन हो उसका जो आंसर आएगा वो -π/2 टू π/2 आएगा। तो आपने देखा कि ये जो 3π/2 है वो π/2 से बहुत बड़ा है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ये है 270 और ये क्या है 180। तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। समझ गए होंगे कि इस बेसिक का कितना यूज हो सकता है। और अभी आपको और समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आपको समझ में आया कि अब हम जो डोमेन देंगे, जितने भी साइन के क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, वो सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? साइन के अंदर क्या क्या इनपुट होगा? -1 से लेके 1 के बीच में। अगर -1 से 1 के बीच में नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है? एरर है। मैं समझाता हूँ किस तरीके से। या फिर नो सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा, नॉट पॉसिबल आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन मिल गया साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखिए कि ये जो 1/2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये जो 1/2 है क्या वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है? यस कर रहा है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है? -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका आंसर आएगा। अब आपको बस इतना सोचना है कि साइन इनवर्स ये जो 1/2 वैल्यू वो साइन की टेबल में कितने डिग्री पर है। तो आपको पता है ये 30 डिग्री पर है, तो साइन 30 को हम पाई रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। तो ये इससे कट जाएगा और आंसर आ गया π/6। तो आपने देखा कि जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला? π/6। और π/6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने बाई बताया था। नहीं, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आएगी। तो π/6 का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं, π/6 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, 1 मोर क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स 1। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 1 लिखा है, दैट इज़ मीन आपको सोचना है कि साइन की टेबल में 1 वैल्यू कितने पर होती है। तो आपको पता है साइन π/2, दैट इज़ मीन साइन से साइन कट जाएगा, आंसर आ गया π/2। तो इसके बीच में लाई करना चाहिए। देखो π/2 इसमें क्या इंक्लूड है, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैंने साइन इनवर्स पाई लिख दिया तो आप क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स अगर मैंने पाई लिख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल, PSBL। पॉसिबल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है,
नॉट पॉसिबल। अब मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अब यहाँ पे जो भी हम साइन इनवर्स में जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और यहाँ पे पाई है, पाई हमारा कितना होता है 3.14। पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो फिर ये 1 से बहुत बड़ी हो गई, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर नॉट पॉसिबल होंगे। सपोज करो कंपटीशन में अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया और वहाँ पे नॉट पॉसिबल आंसर मिल गया, तो आपको वो वाला क्लिक करना है, ठीक है, और मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट नॉट पॉसिबल पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन देखा, कोई ऑप्शन नहीं, सीधा आप ढूंढेंगे नॉट पॉसिबल, क्लिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मैं इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि आपको मिल गया साइन इनवर्स ई, ठीक है, ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 2.71 के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो यहाँ पर भी वापस आंसर कितना आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो 2.7 है वो बहुत बहुत बड़ी है 1 से, यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इनवर्स धीमे धीमे आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से इनवर्स बना, इसके यूजेस क्या है, क्यों बना, ठीक है, ग्राफिकली मीनिंग क्या है और नॉर्मली मीनिंग क्या है, डोमेन और रेंज किस तरीके से चेंजेस होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस के लिए। कॉस का जो ग्राफ है वो आपको पता है किस तरीके से चलता है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता रहता है और यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी कि कॉस की हाइट कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आप देखिए कॉस की हाइट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉस की जो हाइट है वो x = 0 to पाई के लिए कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, x 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x π/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे देखो वैल्यू डिक्रीज हुई और डिक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, तो कंटिन्यूसली हाइट क्या है, चेंज हो रही है। तो कॉस के लिए जो इंटरवल होता है हमारा वो क्या होता है, 0 to पाई, 0 to पाई के लिए होता है। अब मैं इसको अलग करके समझाता हूँ, मतलब इसका इन्वर्स भी बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। x डैश बाई डैश, कॉस का जो ग्राफ मैंने आपको बताया था वो इस तरीके से था, इतना बनेगा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं y = x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसकी अगर जो मिरर इमेज बनेगी वो आप समझ पा रहे हैं, जो पार्ट इधर ऐसे हो रहा है वो पार्ट अब कैसे होने वाला है, वो पार्ट मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। वो पार्ट यहाँ से देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो पार्ट बाई पे था वो सिंपल सी बात है x पे आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इंटरचेंज होता है। मैंने फर्स्ट फिगर से आपको समझाया। तो अगला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारा जो फिगर है वो यहाँ से ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। जो ये पार्ट था ना वो ये पार्ट बन गया इतना। अब ये जो इधर निकला हुआ है ना वो एक्स्ट्रा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉस के लिए ग्राफ बन गया। तो मैं बता रहा हूँ कि ये y = किसका है, cos x का ग्राफ है, और ये y = किसका बन गया, cos इनवर्स x का बन गया। बहुत ही सिंपल थिंग। ये पहले चल रहा था कहाँ से, x = 0 से लेके पाई तक चल रहा था। अब ये क्या चल रहा है, अब ये चेंज हो गया, क्योंकि ये जो चीज़ 0 to पाई थी x एक्सिस पर, वो अब बाई एक्सिस पर पहुंच चुकी है। मतलब डोमेन और रेंज क्या हो गई है, चेंज हो गई। समझ पा रहे हो किस तरीके से इन्वर्स का कंसेप्ट अप्लाई होता है। ऐसे आप सारे फिगर बना सकते हैं, tan, cot, cosec। आप बिल्कुल कमेंट में बताइए कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं अभी इसी क्लास में। सपोज करो कि मैंने आपको इतना तो बता दिया कि जब भी हम इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे, चलो हम बात कर लेते हैं कि y = cos इनवर्स x। तो y = cos इनवर्स x की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, x डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। मतलब डोमेन जो हमारा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, डोमेन होगा वो हमारा 0 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। और रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी। कॉस में भी आपको पता है जो टेक्नोमेटिकल फंक्शन cos x होता है उसकी भी रेंज क्या होती है, कितनी होती है, -1 to 1 होती है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जो डोमेन आएगी वो यहाँ पे किस तरीके से चलेगी, -1 to 1 चलेगी। और जो रेंज आएगी, जो आंसर आएंगे वो किस में आएंगे, वो आपके रेडियन में आएंगे, पाई में आएंगे। मतलब 0 से लेके पाई के बीच में आएंगे।
अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, टिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, एंगल पुट करते थे। यहाँ पे क्या पुट करते थे, एंगल पुट करते थे, और आंसर किस में आता था, रियल नंबर्स में आता था। जैसे 1/2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, √3/2 आ गया, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये चीज़ हम इसमें पुट करेंगे, आंसर एंगल में आएगा। बस यही है, मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है। इनवर्स का मतलब होता है डोमेन और रेंज का आपस में इंटरचेंज होना, ठीक है। ये अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे सपोज करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन ही चलने दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। ये कई बार आईडी शर्मा में भी क्वेश्चन देखा गया है, कंपटीशन में भी भाई कई बार आया ये। फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये आपको निकालना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों ने जुड़कर मिलकर कितना दिया, 3π/2 दिया, और आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो तीनों ने ऐड होके दिया है 3π/2, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। साइन अपने में मैक्सिमम कितना दे सकता है, π/2, और ये कितना दे सकता है मैक्सिमम, π/2, और ये भी कितना दे सकता है, π/2। तभी तो आपने देखा π/2 ऐड होके कितना हो गया, 3π/2। सपोज करो किसी बच्चे के माइंड में चल रहा होगा, सर ये तो नेगेटिव में भी होता है अगर -π/2 हो, तो अगर ये -π/2 हो गया तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और ये अकेला 3π/2 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करते हैं। तो इन तीनों को साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड शुड बी π/2 π/2 π/2। मतलब यहाँ पे जो ये है ना, वो कितनी वैल्यू दे रहे होंगे, ये अकेला π/2, ये अकेला π/2 और ये अकेला π/2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, वेयर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2। मतलब ये तीनों कितने हैं, π/2। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/2। अब आप समझ पा रहे हैं, अगर आपने साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 लिखा है तो ये इनवर्स उधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 मिल गई तो सिमिलरली y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, और z की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर ये सारी वैल्यू 1 आ रही हैं तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पार्ट है एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, ब्लैक से लिखते हैं, x इंटू बाई, थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज मीन 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आपने देखा, अगर ये इस बेसिक कंसेप्ट की आपको नॉलेज नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनना, सिंपल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड कहाँ से कहाँ तक लाया करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। इफ़ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2, फाइंड x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 101 प्लस y टू द पावर 101 प्लस z टू द पावर 101। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेसिक कंसेप्ट का, उसका आंसर कितना आ रहा है। अभी हमें और भी क्वेश्चंस देखते हैं। आपको समझ आया कि ये किस तरीके से होगा, इसका रिप्लाई करके आप मुझे बताएंगे। बेसिक क्लास का भी बताएंगे आपको, बेसिक कंसेप्ट कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और ये भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं उनको शेयर करें फ्रेंडशिप सर्कल में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आपको 9 to 12 सारी चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, ज़बरदस्त ट्रिक्स मिलेगी विद बेसिक कंसेप्ट्स। चलिए एक और कॉस इनवर्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए किसी ने लिख दिया
यहाँ cos इनवर्स पाई लिख दिया, तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? पाई की वैल्यू वंस अगेन क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू वापस कितनी होगी? 3.14, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो नॉट पॉसिबल। अगर मैं पाई/2 कर देता हूँ, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तब भी 1.7, फिर भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट देना है वो इनपुट आपका -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, टॉपिक को हम क्लोज करने जा रहे हैं। क्लोज करते हुए 3 बातें आपको बताएंगे कि मैंने पूरे चैप्टर में सबसे पहली चीज़ ये बताई कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मैनी टू वन होते हैं। हमने उनको क्या किया? मैनी टू वन जो बढ़ रहे थे उनको ख़त्म किया, 1 और ऑन टू बनाया। 1 और ऑन टू बनने से फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ, बाइजेक्टिव बनने से फंक्शन का इन्वर्स निकला। ठीक है, इन्वर्स निकलने के बाद इन्वर्स उस फंक्शन का निकला जिसका डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि जो भी इस चैप्टर में जितने भी आंसर्स आएंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के, वो आंसर किसके फॉर्म में आएंगे? वो आंसर हमारे आएंगे किसकी फॉर्म में आएंगे? एंगल की फॉर्म में आएंगे, मतलब रेडियन की फॉर्म में आएंगे, मतलब पाई की फॉर्म में आएंगे। आप पूरी बुक को जितने भी ITF चैप्टर आपने देखा, जहाँ भी हो, चाहे NCERT हो या किसी और बुक में हो, आंसर जितने भी होंगे सारे आपको ओपन करके देख लीजिए, रेडियन में होंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा वहाँ पे रियल नंबर होगा, जस्ट लाइक √3/2, -1/2, 0, 1 एंड सो ऑन। तो आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट समझा होगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के मीडियम से पूरा क्लियर किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने दोबारा बोला हूँ, आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक्स अलॉट।